हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर लिब्रा 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। लिब्रंस के लिए मैसेजेस दें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं, इनके रिलेशनशिप के बारे में बताएं, इनके लिए मैसेजेस दें प्लीज़। एंजल्स बताएं, अरे प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए 20 से 31 जुलाई। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, कैसा रहेगा इन लोगों के लिए 20 से 31 जुलाई। लव मैसेजेस दें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। चैरियट क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है? क्लैरिफाई चैरियट। एट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें, एट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके लिब्रंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी शुरुआत में कैसी सिचुएशन है? एक स्टक सिचुएशन है, ठीक है, रुका हुआ है सब कुछ। और पास्ट में कुछ तू मैं हुई है आपकी आपके पार्टनर से, और उसमें आप सोच रही हैं कि मैं ही डाउन हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ ईगो है आपकी। बट अब आप सोच रही हैं कि सरेंडर कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, इस ट्रबल्ड एनवायरनमेंट को ख़त्म करते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिकनसाइल करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, चलो जाने दो, मतलब आप झुकने के लिए रेडी हैं। बट अभी भी आपको एक ऐसा लगता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, बात कैसे करेगा, क्योंकि आपको उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है पास्ट में। यहाँ पे आपकी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, सैड एनर्जी आई है। और जब जिस तरह से उसने झगड़ा किया, जो भी टॉपिक था, उस वजह से आप हर्ट हैं, ठीक है। फिर भी आप झुकने को तैयार हैं, फिर भी आप इससे रिकनसाइल करने को तैयार हैं, और आपकी कोई ईगो भी नहीं है। बट अभी आप कंफ्यूज्ड भी हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि गलत बात वो करे फिर भी मैं ही मनाऊं, झगड़ा वो करे फिर भी सॉरी मैं ही बोलूं, है ना। तो आप अभी रुके हुए हो, आप सोच रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में यहाँ पे आपने एफर्ट्स डाले हैं, नो डाउट। आपका ये जो रिलेशनशिप है ये होगा, लॉन्ग टर्म चल रहा है, कुछ लोगों के लिए 7 महीने, कुछ लोगों के लिए 7 साल, तो हो रहा है ऑलमोस्ट 1 साल इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा लगता है ना कि इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको एक और चांस दे देते हैं। बेटर है कि पुराने रिलेशनशिप में हम एफ़र्ट्स ज़्यादा डालें, ना कि हम किसी नए इंसान को टेस्ट करें, उस पर भी तो मेहनत लगेगी ही ना। ऑलरेडी इधर काफ़ी मेहनत आप कर चुके हैं इस इंसान के साथ, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे तीसरे पर्सन की वजह से ही झगड़ा हुआ है, ठीक है। आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, इस रिलेशनशिप का भार आप ही उठा रही हैं। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर योर्स। बात करना, मैनिफेस्ट करना, सारे रिसोर्सेस, सब कुछ, मतलब आप ही बात आप करती हैं, पैसे से भी आप ही खर्च करती हैं, मतलब एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय यू।
और अब आप ये करते करते थक भी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपके रिसोर्सेज भी ख़त्म होते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी कम होती जा रही है, ये भी बात है। एक तरफा रिलेशन चलता है तो एक पे जब बोझ आता है तो अपने अंदर एक भावना आती है कि क्या मैं ही करती रहूं, मेरे को ही ज़रूरत है क्या इस रिलेशन की, उसको नहीं है क्या। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप करेंगी, ठीक है। और देते देते भी अब आप थक गई हैं, ओवरबर्डन हो गए। मैंने कहा ना आप डिसअपॉइंटेड हैं इस इंसान से, बट क्योंकि कुछ टाइम हो गया है इस रिलेशन को, तो आप उस टाइम की वजह से इस पे अटकी हुई हैं कि नहीं इससे मूव ऑन नहीं कर सकते, इसी से ही दोस्ती फिर से कर लेते हैं, रिकनसाइल कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इतने एफर्ट्स डाल दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है, आपके जो पर्सन है उसको कुछ क्लैरिटी तो मिली है। जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है, झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उसको भी कुछ क्लैरिटी मिली है। और उसने चाइल्डिश, मैंने कहा ना फूलिशली बिहेव, चाइल्डिश बिहेवियर उसका रहा है। और सुनता नहीं है वो किसी की, अपनी जैसे होता नहीं है बिना सोचे समझे बोल देना, बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेना, तो उस टाइप का वो इमेच्योर पर्सन है। और बहुत जल्दीबाजी में रहता है, सोचता समझता नहीं है। उसको चाहिए कि वो शांति से थोड़ा टाइम ले, अपने आप को एक अलग कमरे में रख के थोड़े दिन सोचे समझे कि एक्शन क्या लेना चाहिए, बोलना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। एक्चुअली उसको हीलिंग भी रिक्वायर्ड है, आपको भी हीलिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कहा जा रहा है हीलिंग पे ध्यान दो, भगवान में ध्यान लगाओ, मेडिटेशन में जाओ, ठीक है। तो मेडिटेशन करते हैं जब अकेले सॉलिट्यूड में रहते हैं तो हमें बहुत सारे रास्ते दिखाई पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आँख पे पट्टी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये इंसान है बेवकूफ़ और मैं इसको समझा नहीं सकती, और मैं अब बेटर है कि अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दूँ। तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आई हैं, तो हो सकता है आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, ठीक है। और रहा सवाल इस इंसान का, तो इसने रिलेशनशिप को निगलेक्ट किया है। मैंने कहा ना एफर्ट सिर्फ आप ही डालती थी, तो इसने रिलेशनशिप को निगलेक्ट किया है, इसने इमोशनली भी आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, अपने में मस्त, अपना देखना, सेल्फिश बिहेवियर रखना, और लॉयल्टी के कोई वो ही नहीं है, लॉयल है नहीं है उसको कोई परवाह भी नहीं है, मैं लॉयल्टी दिखाऊं नहीं दिखाऊं, स्टेबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, अजीब सा नेचर है इसका, बच्चों जैसा, ठीक है। अपना मन का मालिक, मनमौजी टाइप का है। उसको कोई मना भी करता है तो सुनता नहीं है, कोई समझाता है तो समझता नहीं है, इम्पेशेंट एनर्जी में रहता है। जैसे कि जिद्दी बच्चा होता है ना वो, ठीक है। मुंह उठाया, चल दिए, मुंह उठाया, बोल दिया कुछ भी, बिना ये सोचे कि दूसरा क्या फील कर रहा है। और आप क्वीन हैं, आप मैच्योर हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, शांत हैं, आप करियर वाइज भी अच्छा करती हैं, मैनेज कर लेती हैं सब कुछ, सारी चीज़ें, नेचर लवर हैं, ठीक है, इस टाइप की आप हैं। तो आप देखती हैं इसको कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, फिर भी आप इससे प्यार करती हैं, प्यार बहुत है दोनों में, प्यार है, ठीक है। अफेक्ट तो देखो वो भी हुआ है, एंडिंग पेनफुल है दोनों के लिए, एंडिंग पेनफुल है, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है बाद में। अभी तो उसके पास बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास आने के लिए, क्योंकि है उसके मन में कि मैंने दुख दिया है, आप मतलब आपके लिए वो फील करता है कि मैंने इसको दुख दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके ऊपर हावी हो चुका था, काफ़ी हावी है, हावी इन द सेंस कि दिमाग में हो ही रहता है, याद करती हैं आप बहुत ज़्यादा, और याद करके उसको रोती भी हैं। अभी मिडिल में आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो वापस आएगा, और उसको भी ये उम्मीद नहीं है कि आप उसे माफ़ करेंगी, क्योंकि यहाँ वो सॉरी फील कर रहा है, आप उसकी स्ट्रेंथ हैं।
तो वो अभी वीक पड़ गया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको फेस करने के लिए भी उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। जहाँ तक है यहाँ पे शादी का प्रपोजल होगा, ये देखो, ये प्रपोजल एनर्जी है, ये शादी है। एज अ स्पाउस वो आपको देखता है, ठीक है, तो करना तो चाहता है प्रपोज, लेकिन वो ये ना चाइल्डिश नेचर है, डरता है कमिटमेंट देने से, और उसको ये भी है कि आप मना कर देंगी। ऐसा तो नहीं कि आप मना कर दें, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है, और ये भी है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी सही टाइम नहीं आया, अभी मैं नहीं जाऊँगा। हो सकता है वो मुझसे गुस्सा हो सकता है वो मुझे डांटे, हो सकता है कि उसका पैशन ख़त्म हो गया हो मेरी तरफ, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया हो, क्योंकि यहाँ ये बहुत इमोशनल हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है धीरे धीरे, आपको मिस करता है, याद करता है, प्यार बहुत आ रहा है, और फिर भी इसके अंदर ना मैच्योरिटी नहीं है, इसके अंदर एक बच्चा है, जो बच्चा ऐसा इनसिक्योर हो जाता है कि अपने ऊपर भी विश्वास उसका चला जाता है, बेसिकली कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो जब इसको अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ये फिर सोचता है मुझे मना हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, तो फिर मैं हर्ट हो जाऊंगा। तो ये अपने हर्ट ना होने के चक्कर में ना आपको अप्रोच नहीं करता कि मेरा दिल टूट जाएगा अगर मैं मन से जाऊं प्रपोज करने, तो वो तो गुस्सा होगी, उसको तो मैंने छोड़ दिया झगड़ा करके, ये सब सोचता है। बट फिर भी इसके अंदर एक दिन आएगा कि मैं जाता हूँ जल्दी से, वरना वो ये इनसिक्योरिटी भी तो है कि वो कहीं और ना चली जाए, तो ये वापस से आएगा आपसे कम्युनिकेट करने और नई शुरुआत। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक फिजिकल रिलेशन और एक शादी, एस ऑफ पेंटिकल्स शादी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये शादी का प्रपोजल देगा आपको, ठीक है। और जिन लोगों के लिए शादी नहीं है, ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए रिकन्सिलिएशन विद द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा अलॉन्ग विद आपका फिर से रिकन्सिलिएशन। तो जहाँ तक है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा 13 डेज में। 13 डेज में ये आपको अप्रोच करेगा एक न्यू बिगनिंग के लिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग है, प्रकृति ने लिखा है, ये जो जोड़ी बनी है आप दोनों की, ये डेस्टिनी में है। भगवान चाहते हैं कि इसका जो चाइल्डिश नेचर है ना, वो ठीक हो जाए, मैच्योर हो जाए, वो आप ही करेंगी। आप ऑलरेडी मैच्योर हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, करियर बनाएं और भी बहुत सारे मुकाम हासिल करें, है ना। आप तो कॉन्फिडेंट हैं और मैच्योर हैं, समझदार हैं, ये नहीं है। हो जाएगा, एंड तक ये हो जाएगा, इसको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं बीच में ही, एंड तक ये हो जाएगा। ओके लिब्रंस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।